आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें। आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वे शाखाएं जिसके अंतर्गत हम रसायन का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें रसायनों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट है अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड है कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नंबर थर्ड है भौतिक रसायन। जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जिनमें तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसी प्रकार सेकंड है कार्बनिक रसायन। सेकंड क्या है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। नंबर थर्ड है भौतिक रसायन। नंबर थर्ड क्या है? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की अवधारणाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? भौतिक रसायन रासायनिक अभिक्रियाओं की अवधारणाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक रसायन कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य होता क्या है? चलो द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य वे पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें भार होता है उसे क्या कहेंगे? द्रव्य होता क्या है? अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात बोले, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ले लो, जिसका कोई भी वस्तु जिसमें जो स्थान घेरता है तथा जिनमें भार होता है उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है भौतिक वर्गीकरण। क्या है? भौतिक वर्गीकरण। नंबर सेकंड है रासायनिक वर्गीकरण। तो फर्स्ट पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो भौतिक रसायन नंबर फर्स्ट है भौतिक वर्गीकरण। तो नंबर फर्स्ट है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है ठोस, नंबर सेकंड है द्रव, नंबर थर्ड है गैस। हम इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। चलो देखते हैं ये ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ठोस। ठोस क्या होता है? नंबर फर्स्ट है ठोस। तो ठोस वे पदार्थ हैं। ठोस क्या है? ठोस वे पदार्थ हैं जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। जो ठोस के अंतर आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। इनके अणु बहुत
पास पास होते हैं, इनके जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, अतः इनके बीच अंतराणु स्थान बहुत कम होते हैं। जो ठोस के जो अणुओं के जो बीच का जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार हम लिक्विड की बात करते हैं। द्रव, द्रव क्या होता है? हमने तो ठोस के बारे में पता चल गया, अब द्रव क्या है? अब द्रव के बारे में पढ़ते हैं। द्रव, द्रव वे पदार्थ हैं जिसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस से कम होता है। इनके जो आकर्षण बल होता है, तो द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस से कम होता है, तथा इनके अणुओं के बीच अंतराणु स्थान ठोस से अधिक होता है। अंतराणु जो स्थान होती है वो ठोस से अधिक होता है। अब इसी प्रकार हम तीसरा गैस की बात करते हैं। गैस, गैस क्या होता है? गैस वे पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। क्या होता है? सबसे कम पाया जाता है। तो इनके अणुओं के बीच अंतराणु स्थान सबसे अधिक होता है। जो गैस है, गैस के अणुओं के बीच जो अंतराणु स्थान होता है सबसे अधिक होता है। तो चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। बहुत ही ये हर बार पेपर में पूछा भी जाता है, हर बार पेपर में पूछा भी जाता है। चलो हम डायग्राम से समझते हैं। नंबर फर्स्ट है सॉलिड। चलो सॉलिड की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड का जो आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर लिक्विड, लिक्विड का भी हमने पढ़ा कि लिक्विड का जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और जो गैस है, गैस के आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। लेकिन हम कैसे समझे कि दोनों ये सॉलिड का जो है उसका आकार आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और लिक्विड का जो है उसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो हम डायग्राम से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो डायग्राम से चलो समझते हैं। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड में देखो इसका आकर्षण बल कैसा होता है। सॉलिड का आकर्षण बल है, तो देखो इनका आकर्षण जो ठोस का जो आकर्षण बल होता है बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि जो इनके अणु है एक के ऊपर एक है। देखो इसमें स्पेस नहीं है, एक के ऊपर एक अणु है, तो इसका आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। चलो हमें ठोस का तो समझ में आ गया। लिक्विड का क्या अणु सबसे अधिक होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। चलो देखते हैं। देखिए इनके जो अणु है इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा ठोस से ज़्यादा स्पेस है इनमें, यानी इनका आकर्षण जो बल है वो ठोस से कम होता है। उसी प्रकार गैस की बात करते हैं। जो गैस के जो अंतर आकर्षण बल है वो क्या होता है? सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है। चलो हमें तो ये तो पता चल गया तीनों में कि इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा सॉलिड में पाया जाता है, फिर उससे कम लिक्विड में पाया जाता है, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम आकार की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो सॉलिड का आकार कैसा है? तो चलो ये जो अणु है इसे चलो हम मान लेते हैं कि ये वस्तु है। वस्तु एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो हमने एक ईंट ले लिया, ईंट को हमने यहाँ रख दिया, तो ईंट यानी जो ईंट है, ईंट का जो ईंट है, ईंट का जो हमने इस वस्तु को जो रखा है इसे यहाँ पे, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही उसने आकार लिया। वस्तु जितनी बड़ी है उसने उतना ही आकार लिया, यानी कहने का मतलब है इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है सॉलिड का। उसी प्रकार हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ऐसा क्यों? तो चलो एग्जाम्पल के तो समझते हैं। हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया, तो गिलास में हमने पानी लिया, जो पानी जितना था उतना ही गिलास में जाकर उतना ही वस्तु ने आकार लिया। उसी प्रकार हम ड्रम की बात करते हैं। ड्रम में भी हमने पानी डाला, तो पानी क्या किया? उस वस्तु जितना है उतना ही उसने आकार लिया। वस्तु जितना है उतना उसी ने उतना ही आकार लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने 1 लीटर पानी लिया, चाहे ग्लास में रखूं चाहे ड्रम में रखूं, तो 1 लीटर पानी ही तो है। 1 लीटर पानी, यानी कहने का मतलब है इसका आयतन क्या है? निश्चित है। इसकी आयतन निश्चित है लेकिन इसकी आकार अनिश्चित है लिक्विड का। तो इससे चलो पता चल गया कि लिक्विड का आकार अनिश्चित है, आयतन अनिश्चित है
और आयतन निश्चित है। चलो इसी प्रकार हम गैस की बात करते हैं। तो गैस का आकार और आयतन अनिश्चित क्यों है? तो चलो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कमरे के अंदर हमने गैस लिया, एक कमरे के अंदर हमने गैस फैला दिया, एक कमरे के अंदर हमने गैस फैला दिया, तो गैस क्या होगा, जितनी बड़ी रूम होगी, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही वो आकार लेगा, यानी फैलता जाएगा। उसी प्रकार हम उसी गैस को लेकर अगर हम वायुमंडल में छोड़ दें तो यानी वो फैलता जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गैस होगा जो फैलता जाएगा, यानी उसके आकार और आयतन क्या है, दोनों ही अनिश्चित हैं। तो दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। तो देखो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया, ऊपर मैंने डायग्राम से अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगी। नंबर सेकंड है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है तत्व, जिसे एलिमेंट कहते हैं। नंबर सेकंड यौगिक कंपाउंड। नंबर थर्ड मिश्रण मिक्स्ड। तो चलो ये तत्व यौगिक मिश्रण क्या होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्स। एलिमेंट और कंपाउंड में हमें डिफरेंट नहीं पता होता है कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट कैसे पहचानेंगे और कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हीलियम, लिथियम, फिर बेरियम, बोरान, फिर ऑक्सीजन। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। जो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बोरान, ऑक्सीजन। अब ये समझो कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, लिथियम भी एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो इसके साथ जो अणु है, वो सब में तो एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों? देखो क्या बोला है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो एक ही प्रकार के, तो ऑक्सीजन तो एक ही है, चाहे ऑक्सीजन जितनी भी आ जाए, ऑक्सीजन तो एक ही है। चाहे जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चाहे पानी तालाब से ले लो, चाहे समुद्र से ले लो, तो बात तो एक ही है, वो पानी ही है। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो एक ही है। तो क्या कह रहे हैं, तत्व क्या कहता है, एलिमेंट्स क्या कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। तो उसी प्रकार आप कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? चलो कंपाउंड नंबर सेकंड है कंपाउंड। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से प्राप्त किए जाते हैं। क्या बोला? जो 2 या 2 से अधिक तत्व, या 2 हो सकता है या 2 से अधिक हो सकता है, तत्वों के संयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो H2O, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, यानी इसमें क्या कहा, 2 या 2 से अधिक तत्व। हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या है, कंपाउंड है, यानी जल। इसी प्रकार हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से प्राप्त किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार हम थर्ड की बात करते हैं, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? एक्चुअल में मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से प्राप्त किए जाते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समांगी मिश्रण, नंबर 2 है विषमांगी मिश्रण। तो फर्स्ट है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं?
तो वे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या कहता है कि जिनमें सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल, जल में नमक, जल में चीनी। चलो समझते हैं कैसे समान अनुपात में उपस्थित होता है, सभी जो अवयव होता है वो समान अनुपात में उपस्थित होता है। तो एग्जाम्पल के तो समझते हैं कि एक गिलास पानी में अगर नमक को हम इसमें मिश्रित कर दें, घोल दें नमक को, तो उसमें समान अनुपात में तो उपस्थित है वो। अगर उसका हम टेस्ट करें कि वो पूरी तरह मतलब उसमें समान अनुपात में मिश्रित हुआ है कि नहीं, तो अगर हम चम्मच से बीच में से चाहे पानी उठा लें चाहे किनारे नीचे तली स्थान से अगर हम उस पानी को निकाला तो टेस्ट वही है, बीच में से भी निकाला टेस्ट वही है। यानी ये समान अनुपात में उपस्थित होते हैं। जो समांगी मिश्रण है वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब है सेकंड, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या कहता है? जिनमें सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे जल में मिट्टी, जल में बालू। एक गिलास पानी में अगर हम मिट्टी को घोल दें, इसमें ये पानी में अगर मिट्टी को घोल दे तो वो पूरी तरह मिट्टी जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि वो जो नीचे वाला जो मिट्टी का जो नीचे वाला जो गाढ़ा होगा वो नीचे तल में बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे तल में बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। यानी ये पूरी तरह क्या है? मिश्रित नहीं है। इनके जो सभी अवयव समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते, इसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।